नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वगैरह चल रही है? क्यों परेशान हो इतने? अरे पढ़ो यार, झाड़ के पढ़ो, हो जाएगा। टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना हथियार मैंने दे दिया है सटीक सटीक, उसके बावजूद टेंशन पाले पड़े हो। हैं? रोज तो कुछ न कुछ धमाका करते रहते हैं। देखो, आरो यारो के लिए साक्ष्य दिखाया था अभी 56-57 प्रश्न का, सिर्फ इसी किताब से। आज मैं लेकर क्या आया हूँ? स्टाफ नर्स परीक्षा, जिसका आयोजन अभी परसों हुआ था जी, संडे को। उसमें जीएस के 30 प्रश्न और हिंदी के 20 प्रश्न, 20 में 20। लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, है ना? 20 में 20 प्रश्न, यानी 100% हिंदी की रानी है ये किताब। इस किताब को कोई साधारण किताब मत समझना। मेरा है, हैंड राइटिंग में है, मेरा नहीं आपका है, आपके लिए बनाया हूँ। मैंने बनाया है आपके लिए, तो आपकी हुई। ये हिंदी की रानी है किताब, और आर ए आर ओ के लिए तो महारानी हो जाएगी। तो आज मैं चर्चा करूंगा स्टाफ नर्स परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का। 100% प्रश्न दिखाऊंगा, 100% उसका प्रूफ। प्रश्न तो आप लोगों ने देखा ही होगा, फिर से देख लेना। और उससे भी इंपॉर्टेंट है प्रूफ, कहाँ से? इसी ब्रह्मास्त्र से। ये जो रामबाण नोट्स है ना, उसी में देखो, इसमें प्रश्न भी राम से संबंधित जो है एक पूछा गया है पर्यायवाची में, वो भी मैं साथ लिखा हूँ। ठीक है, चलो मुस्कुराओ, आगे बढ़ते हैं, शुभारंभ करते हैं हिंदी की रानी का कलाकारी। तो बात करेंगे पहले प्रश्न से। देखो, दो दो तीन तीन प्रश्न लेके चलते हैं, इतना देर तक तो याद ही रखोगे कि हाँ हाँ इस प्रश्न की चर्चा की। भाग 2 में समान हिंदी पूछा गया था। पहला प्रश्न है, तद्भव शब्द पहचानिए। इसमें यथा, नीम, मेघ, हरिद्रा है। ठीक है, हमें पहचानना है तद्भव शब्द कौन है। तो मैं आपको चर्चा कर देता हूं नीम। नीम एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका पर्यायवाची होता है निम। ठीक है। मेघ एक तत्सम शब्द है। ठीक है। यथा भी एक तत्सम शब्द है। और हरिद्रा तो है ही, सरल है। इसका प्रूफ दिखाऊंगा। नीम सही है। अनेकों क्षेत्र, ये देखो जो अनेकों शब्द लगा है ना, वाक चाहे जैसा हो। मैं अनेकों बार इलाहाबाद गया, मैं अनेकों बार दिल्ली गया, मैं अनेकों बार मेला देखने गया। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, चाहे जहां अनेकों रहे। अनेकों वर्तनी की दृष्टि से गलत है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जब अनेक शब्द ही अपने आप में बहुवचन है, तो उसको जबरदस्ती तड़ोड़ मड़ोड़ करके अनेकों क्यों बनाने की जरूरत है? इसलिए इसका विकल्प सी है। आसान प्रश्न है। 33 नंबर में, विशेष विशेषण का युग्म गलत कौन सा है? पंख का पंकिल तो भैया बहुत सही। पतन का पतित सही होता है। अंचल का आंचलिक होता है, लेकिन अपमान का भैया अपमानित होता है। ठीक। 34 नंबर देख लो, परिमेय शब्द है। परिमेय शब्द किस वाक्यांश के लिए है? एक ही साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो तोला या मापा जा सके। ठीक है। वह पनघट पर कौन नहा रहा है? अरे पनघट पे ना पनघट पे नहाए, चाहे तालाब में नहाए, चाहे पुष्कर पे नहाए, चाहे वह खंभा हो या यह घर हो, या वह कौन है हो, जहां भी रहेगा भाई संख्या। देखो, एक तो काट दो खटाक से, दिशावाचक नाम का कोई प्रकार नहीं होता है। बात करते हैं संख्या का, तो वहां पनघट पर कौन नहा रहा है, कोई संख्या दिखाई दे रहा है, तो आपका विकल्प ए भी कट गया। गुण की कोई बात ही नहीं, किसी की कोई गुण बताई जा रही है, किसी की प्रशंसा की जा रही है, कोई खासियत बताई जा रही नहीं, तो बी भी कट गया। बच्चा क्या संकेत, वहां कौन नहा रहा है, नल पे कौन नहा रहा है, कुएं पे कौन नहा रहा है, पनघट पर कौन नहा रहा है, तालाब में, तो इशारा कर रहा है, संकेत वाचक सही होगा। 5 प्रश्न की चर्चा मैंने किया। अब इन पांचों को पहले साक्ष्य दिखा देते हैं। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, दिल थाम के बैठिए, सब दिखाता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर बहुत कठिन आया, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया है, साधारण सा प्रश्न है। लेकिन बात होती है कॉन्फिडेंस लाने की, कि कहाँ से आ रहा है, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है।
बात उसकी आती है तो सच दिखाया जाता है, ऐसा नहीं बहुत कठिन आया है। ठीक है, सर्वसाधारण से संबंधित भाई आपने बहुत जगह सुना होगा, ये सार्वजनिक प्लेस है। सामयिक तो जो उसी समय में घटित हो या करंट में होता है, तो जो उसी समय में घटित हो सामयिक, इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। सार्वभौम सार्वभौमिक होता है दूसरा, कुछ सामूहिक मतलब समूह के लिए जो किया जाए सामूहिक। तो सर्वसाधारण के लिए बहुत से आप जगह पे सुने होंगे, सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक पार्क है ना। तो सर्वसाधारण साधारण जनता के लिए जो हो, सर्वसाधारण के लिए हो, सार्वजनिक चीजें होती है। ठीक है, पहले 5 प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1C, यही था ना जी, मेघ दिया हुआ है, तो मेघ तो देख रहे हो स्पष्ट रूप से तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है मेघ, तो पहला का सी विकल्प का आपके पास प्रूफ है। अब आते हैं नीचे, एक दिया था प्रश्न 1 में बी, बी में दिया है नीम। देखो नीम क्या है, नीम है तद्भव शब्द, ठीक है, नीम है नीचे वाला है, नीम है तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है निम्ब। यही पूछा गया था कौन सा इसमें तद्भव है, तो नीम जो है तद्भव शब्द है, निम्ब क्या है तत्सम है। वही नींबू का पूछ ले तो ध्यान रखना, मिलते जुलते शब्द को नीचे इतने अच्छे तरीके से किया गया है, देख रहे हो ना, मिलता जुलता शब्द था, यहीं पे रख दिया कि भाई नीम को जान लिए, नींबू को कौन जानेगा, काहे तीसरे चौथे पेज पे जानोगे, नींबू का क्या हो गया नींबू। एक कवि। अब अगला क्या है जी, एक डी में दिया था हल्दी या हरदी, विकल्प में डी तो हरिद्रा लिखा है, प्रश्न पूछा है कौन तद्भव नहीं है, तो हल्दी और हरदी तद्भव होता है, हरिद्रा तत्सम होता है। तो वही आपका विकल्प एक बचा था, यथा भी एक तत्सम शब्द है, वही एक विकल्प बचा है नीम, बी में वही है तद्भव शब्द। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, देखो यहाँ पे वचन संबंधी अशुद्धियां इसे कहते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करके वाक्य को दूषित कर दिया जाता है, उसमें अशुद्धि आ जाती है या दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मैं अनेकों बार बनारस गया हूं, जहां भी अनेकों शब्द, चाहे जैसा वाक्य हो, लंबा चौड़ा छोटा मोटा, अनेकों शब्द ही गलत है, मान जाओ, अनेकों जहां देखो खट से उसे मान लो गलत है, अनेक वहां पे लगा दोगे, यही शुद्ध होता है, अनेकों अर्थ ही गलत है। तो प्रश्न नंबर 2 कई बार बताया हूं, और यहाँ पे लिस्ट दिया है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका दोनों रूप में परिवर्तन नहीं होता है, यथा स्थिति बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या चर्चा किया था जी, विशेष विशेषण था। देखो एक विशेष है विशेषण, कौन सा शब्द था, एक विकल्प डी में था अंचल, तो इसका तो आंचलिक सही दिया है। अपमान दिया था विकल्प सी में, और इसका विशेषण और लिखा था उपमित वगैरह टाइप का, तो ध्यान रखना अपमानित। देखो सी का साच, टी का साच, तीसरा यानी 33 नंबर। और क्या है तीसरा के ए में क्या दिया था जी, पंख शब्द दिया था ना, पंख का पंकिल होता है, सही दिया था। ये तो साक्ष्य दिखा रहा हूं, जिस किताब को दिखाया हूं हिंदी की महारानी को, उससे मैं साक्ष्य दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया तीसरा कभी, देखो नीचे लिखा है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पतन को होता है पतित, ये तीसरे के बी में लिखा हुआ था, सही था। तो वही सी वाला जो अपमान को उपमित था वही गलत है, सबका प्रूफ मैंने दिखा दिया। प्रश्न नंबर 4 में क्या था जी, जो तोला या मापा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है परिमेय। ये देख लो, पेज नंबर भी दिया है, जिसके पास किताब है फट से पलटो देख लो, किताब तो हजारों लोगों ने ले लिया, तो देख भी लिया करो, ऐसा तो नहीं मैं गलत बता रहा हूं फिर से लिख करके कहीं दिखा दे रहा हूं दूसरे पेज पे, ये भी चेक कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 में वहां कौन पनघट पर नहा रहा है, वहां तालाब में कौन नहा रहा है, वह खंभा गिरने वाला है, वह घर किसका है। ये सब किसके भेद है, निश्चयवाचक को भी संकेतवाचक कहते हैं, निश्चय हो और संकेत हो रहा हो, जहां भी यह वह इस उस जहां ऐसा इशारा टाइप का कुछ चीजें हो, संकेतवाचक विशेषण उसे कहते हैं, ठीक है। तो इस वह उस जहां तो वही है,
जहां वहां। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। परिभाषा पढ़ो विशेष विशेषण को। वाक्य सेम टू सेम सोचिए कि वही हुबहू फंस जाए, तो ऐसा होता नहीं यार। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज रहता है। परिभाषा पढ़ो भी विशेष विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, वही सामूहिक वाला, जो सर्वसाधारण से संबंधित है। देखो, अगर पूछे संपूर्ण समाज से संबंधित, तब होगा समष्टि मूलक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहते हैं। उसमें एक शब्द था सार्वभौम। सभी, यहाँ पे क्या है, समस्त पृथ्वी संबंध रखने वाला। तो समस्त पृथ्वी संबंध रखने वाला के सार्वभौमिक है। सार्वभौम मतलब है समस्त भूमि, इस तरह का कुछ है। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब देशों में होने वाला सार्वदेशिक। ठीक है, और जो जन साधारण संबंधित हो वो होता है सामूहिक। अरे सॉरी, सामूहिक तो समूह के लिए होता है, जो सारे समूह के लिए हो सामूहिक। क्या था, सार्वजनिक शब्द भूल जा रहे, सार्वजनिक। ठीक है, तो वो वाक्य नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो बहुत सिंपल है यार। कुछ चीजें जो बहुत सरल होती हैं, सब चीजें नहीं लिखी जाती, वो सब चीजें दिमाग लगा करना होता है। यहां से चीजों पढ़ लो, समझ जाओगे। प्रश्न नंबर 6 में जो विकल्प लिखा है सामयिक, देखो वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाले के लिए एक शब्द होता है सामयिक। ठीक है, समसामयिकी बोलते हैं ना। प्रश्न नंबर 7 में क्या था जी, अच्छा रुकिए, पहले प्रश्न तो पढ़ ले, लगातार आगे चले जा रहे। 6 तक हो गया ना, अब रुको प्रश्न देख लेते हैं पहले, रुक जाएगी। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह मिल जाएगा। कमलापति, लक्ष्मीपति, श्रीपति तो भैया विष्णु का है, लेकिन सीतापति किसका है, राम का है। ये भगवान राम का पर्यायवाची है। ठीक है, आमिष, आमिष हो या सामिष, आमिष सामिष क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, इसका विलोम होगा विकल्प बी सी, निरामिष। निरामिष, ठीक है, आमिष का विलोम निरामिष। 39 मतलब 9वां प्रश्न, वाक्य में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कौन है। क्या परिभाषा पढ़ाया था, जहां माप तौल जैसा शब्द सूचक हो। ऐसी पढ़ने के बाद वाक्य को ऐसा महसूस हो कि ये तो मापने, तराजू पे तौलने, फीता उता से मापने लायक है, उसे कहते हैं परिमाण बोधक। ओके, और ये जो 5 है, ये तो गिनती है जी, 1 2 3 4 5, गणनावाचक विशेषण है। बहुत तो निश्चित ही नहीं है, बहुत पता नहीं कितना बहुत, तो ये निश्चित की बात कर रहा है। ये तो भैया बहुत पानी, पानी तो नापा ही जाता है, मान लेते हैं नापने वाला, लेकिन बहुत कह रहा है तो अनिश्चित है। हमसे पूछा जा रहा है निश्चित, तो निश्चित क्या है, 4 किलो चीनी, पक्का माप तौल की बात है, तो विकल्प बी। ठीक है, कदाचित का विलोम निश्चित होता है। मैंने प्रैक्टिस भी कराया है, प्लेलिस्ट में हिंदी के चले जाइए, वहां पढ़ा होगा, और प्रूफ भी दिखाता हूं। तो मैं प्रूफ अब दिखाता हूं, कितना यहाँ, हाँ 37 38 39 40, मेरी भाषा में 7 8 9 10, 4 का दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, 6 तक हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, विष्णु कह रहा था, विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 37 में। तो देखो, लक्ष्मीपति है, कमलापति भी है, श्रीपति भी है, लेकिन सीतापति, सीतापति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अरे भैया सीतापति तो राम जी का है पर्यायवाची, तो विष्णु का कैसे हो सकता है, इसलिए नहीं है, सिंपल सी बात। 8 नंबर प्रश्न, आमिष और सामिष, ध्यान रखना, अपोजिट वर्ड नहीं है, प्रतिलोमार्थी शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, तो है क्या, समानार्थक शब्द है। इसका विलोम होता है भैया निरामिष। ठीक है, निरामिष को भी शुद्ध रूप में देख लेना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसका उदाहरण भी मैं देखूंगा। चाहे विलोम पढ़ो, चाहे पढ़ो पर्यायवाची, चाहे पढ़ो विशेष विशेषण, चाहे पढ़ो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो जो शब्द लिखा रहता है ना शुद्ध वाला, जैसे विलोम हो सकता है अशुद्ध लिखा, हालांकि विलोम अपोजिट या वर्ड ये सब अशुद्ध नहीं लिखे जाते हैं। जैसे अधीन, अधीन पराधीन, इसमें काहे लिखेगा कोई अधीन, जबकि अधीन शुद्ध शब्द है।
तो मेरा सेंस क्या है, उन शब्दों को भी देखो। जैसे निरामिस, अभी जरूरी नहीं है कि वाक्यम वर्तनी शुद्ध आप पढ़ोगे तो वहां जरूर होना चाहिए। अरे भाई, विशाल शब्द भंडार है, शब्दों की कोई कमी नहीं है, लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, हजारों हजारों लाखों लाखों पेज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी नजर बना के रखो कि हो सकता है अगली बार ये है तो विलोम में, लेकिन पूछ दे शुद्ध अशुद्ध, और ए वाला जो मूर्धन्य सा मूर्धा सा है, इसकी जगह तालव्य सा दे दे या दंत सा दे दे और कहे कि हमको निरामिष कैसे शुद्ध लिखा जाता है बताइए, तब ध्यान रखना यहाँ पे मूर्धन्य सा लगता है। ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना। एक बार शब्द आया था वाक्य वर्तनी शुद्धि 2020 आरओ जो 2016 वाला पुनर्परीक्षा हुआ था, उसमें मैंने एक विलोम शब्द अभी दिखाऊंगा आगे, दिखाया भी हूँ आरओ के समय। उसमें एक शब्द था देदीप्यमान। देदीप्यमान में केवल एक मात्रा लगता है, उसी को शुद्धि अशुद्धि में पूछ दिया। एक जगह दे दिया देदीप्यमान, एक जगह दैदीप्यमान। अब मैंने ध्यान से देखा नहीं कि एक मात्रा था कि एक मात्रा था, एक मात्रा था कि दो बार मात्रा था, तो हो गया गलती। और वो विलोम शब्द था, देदीप्यमान का विलोम शब्द तिमिरांकित होता है, और वर्तनी शुद्ध भी पूछ दिया। अब क्या था, दिमाग में जैसे सब गलती करते हैं, अरे विलोम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत इतना गौर से, बस पढ़ो निकलो, शब्दों पे भी ध्यान दो। हो सकता है विलोम शब्द वाक्य वर्तनी के रूप में आ जाए, तो वहां आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तनी शुद्ध की दृष्टि, जैसे वधु, वधु शब्द आया था। अब वधु हमने तो खैर फिलहाल लिखा है, उसका प्रूफ भी दिखाया था आरओ वाले में, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो सरल, जो छोड़ दिए जाते हैं, अरे नॉर्मल है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे चीजों को तब भी अगर कंफ्यूजन रहे या सोचे कि नहीं यार हमको कंफ्यूजन है, तो भैया पर्यायवाची में वधु दिया है, वहां से पढ़ लो। ठीक है, बहुत से लोग वधु वधु करके आए हैं, अरे वधु कहाँ होता है जी, वधु होता है व ध बड़ा का मात्रा। ठीक है, वधु होता है। उसी तरह कुआं, कुआं नहीं होता। हम लोग क्या है, गांव साइड के हम लोग हैं, बचपन से ही भोजपुरी और कई तरह के भाषाओं का मिक्सअप हो जाता है, उसमें क्या है हम लोग वर्तनी उच्चारण अशुद्ध करते हैं बहुत ज्यादा, और अच्छे खासे लोग करते हैं, पढ़े लिखे भी। ठीक है, यूपी बिहार, यूपी में पूर्वांचल साइड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हिंदी की जननी ही है इधर का क्षेत्र, लेकिन पूर्वांचल में तो बहुत ही गलत बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस तरह से करते जाते हैं। तो चलो खैर, हम लोगों को बचपन की आदत है कुछ चीजें, जैसे किताब पढ़ रहा हूँ, अरे किताब आ गया है बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है किताब आ गया मार्केट में। अरे किताब आया नहीं है, किताब स्त्रीलिंग होता है, किताब आती है। लेकिन बचपन की वही आदत, तो गलतियां हो जाती हैं। ये गलती चलो बोलने में तो हो जाती है क्षेत्रीय लैंग्वेज और के कारण, लेकिन भाई लिखने में, परीक्षा में जहां आपका जिंदगी का सवाल है, वहां पे गलतियां माफी नहीं मिलने वाली है इन गलतियों में। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जहां भी देखो निरामिष को अच्छे से देख लेना, मूर्धन्य से लगता है तो कभी भी पूछे तो शुद्ध कर देना। अब ये मत कहना हमसे शिकायत की सर वाकवर्तनी वाले शुद्ध वाले पेज में तो नहीं था। अरे भाई ये कौन सी बेवकूफी बात है, मैं बोल तो रहा हूँ हर जगह हर तरह का ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 यानी 39 परिमाणवाचक था ना जी, उसमें दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो अनिश्चित का जो था वो भी दिखा दिया, निश्चित। अब वहां पे 4 किलो क्या था, चीनी था ना जी। ये देखो मैंने लिखा है राम बाजार से 5 किलो आटे लाया, अरे 5 किलो की जगह 4 किलो चीनी लिख दूंगा तो खुश हो जाओगे। अरे भाई बहु शब्द को मत पकड़ो, वाक्य को मत पकड़ो, चीज को पकड़ो, भावना को समझो, परिभाषा को समझो। ये परिभाषा पढ़ो, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु के निश्चित मात्रा माप तौल के ज्ञान का ज्ञान हो, जैसे 2 सेर घी, 5 किलो आम, डलिया भर अमरूद, 4 गज मलमल, 6 फीट आदमी, 100 लीटर दूध। तो क्या है, फिक्स हो गया। हाँ भाई, बहुत बहुत नहीं, 100 गज तो 100, 50 तो 50, 4 गज तो 4 गज, 5 किलो तो 5 किलो, कुछ ज्यादा कुछ थोड़ा कम ये सब नहीं। तो वो होता है जहां पे निश्चित मात्रा हो, वो होता है निश्चित। जैसे राम बाजार से 5 किलो आटा लाया, मुझे 10 एकड़ जमीन चाहिए, 100 एकड़ चाहिए। रामू डलिया, डलिया भी लोग सोच रहे होंगे डलिया कैसे निश्चित हो गया, निश्चित होता है डलिया।
बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। डलिया हो, बाल्टी हो, जैसे गांव में अनाज वगैरह उत्पादन होता है तो बंटवारा होता है, तो कोई भी डलिया, बाल्टी या कुछ भी बना लेते हैं तो निश्चित होता है उसमें चाहे 15.5 किलो आवे, चाहे 25 किलो आवे, चाहे 50 किलो आवे, चाहे 51, निश्चित तो है। वो बात अलग है कि आप तराजू से तौल करके पक्का नहीं कर लिए हैं, अंदाज से, लेकिन निश्चित है जितना जाएगा उधर इतना आएगा इधर, तो कुछ न कुछ तो मात्रा निश्चित ही रहती है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो क्वेश्चन नंबर 9 परिभाषा पढ़ लिए होते, आराम से कर लिए होते, कोई बड़ी बात नहीं थी। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जहां पे कोई मात्रा निश्चित न हो, जैसे बहुत दूध, बहुत पानी, ढेर सारा सेब, थोड़ा जल, इतना फल, ढेर सारा चीनी, सब धन, पूरा आनंद, थोड़ी सी वगैरह वगैरह, वहां पे अनिश्चित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी 39 वहां मेरे हिसाब से 9। क्वेश्चन नंबर 10 में विलोम शब्द पूछा गया था, कदाचित का विलोम बताइए। ये देखो पेज नंबर 21 कदाचित दिया हुआ है, और इसका मैंने प्रैक्टिस भी किया है, करवाया है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न हो गया। चलो 11 नंबर प्रश्न को पहले देखते हैं, फिर करते हैं। यह है 11 नंबर, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब बड़ी समस्या है तो ये प्रश्न बहुत आसान और आए हुए प्रश्न है, रिपीटेड है, वो बात अलग है कि इधर से उधर वाक्य थोड़ा चेंज हो गया है। सारा राज्य उसके लिए एक हाथी था, बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में यार, यही सही होना चाहिए। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो इसके लिए मैंने बताया है बहुत बार कि केवल और मात्र, मुझे केवल 10 रुपए मात्र दीजिए, तो मात्र केवल दोनों का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता है। शब्द केवल संकेत है, ऐसे होना चाहिए, या शब्द संकेत मात्र है। यह काम आप पर निर्भर करता, अरे निर्भर है तो एक कर्ता का प्रयोग क्यों कर दे रहे हो अलग से, अनुचित प्रयोग है, एक्स्ट्रा शब्द लाया गया है इसमें, असंगत शब्द का प्रयोग किया। यह काम आप पर निर्भर है, सिंपल सी बात। ठीक है, वाक्य पूरा। बोलते भले है 99% गलत, लेकिन जो बोले वो सही हो ये जरूरी नहीं। तो विकल्प भी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, एकदम राइट आंसर। बाकी तीनों गलत है। आपको प्रूफ भी चाहिए ना, प्रूफ में दिखा। बेल, अरे बेल भैया, जिसका रस उस पीते हो गर्मियों में, बेल का पेड़ नहीं देखा है क्या, बेल का होता है बेल। ठीक है, प्रूफ चाहिए, रुक जाओ। आभ्यंतर, आभ्यंतर का विलोम शब्द वाय होता है, प्रूफ दिखा रहा हूं। तालाब पर्यायवाची बहुत ही आसान, बच्चों वाला तालाब पर्यायवाची शब्द पुष्कर, विलोम तब भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सरल है तब भी। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है, आशीर्वाद। अरे भैया आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, कौन भाई साहब इसको चुने थे, एक खड़ी पाही, आशीर, खड़ी की मात्रा, उड़ंतवा र रहेगा वह के ऊपर, आशीर्वाद, यही शुद्ध होता है जी, ये शुद्ध है पहला। पारलौकिक, सांसारिक का विलोम भी पढ़ाया था, तो पारलौकिक भी शुद्ध है। अब आप ये मत कहना कि सर वाक्य वर्तनी वाली लिस्ट में पारलौकिक शब्द आपके नोट्स में नहीं है, नहीं है ना, लेकिन 5 जगह दिखा दूंगा मैं। इसीलिए कह रहा था विलोम पढ़ो तब भी शब्दों को ध्यान दो, पर्यायवाची दो तब भी ध्यान दो। क्यों ध्यान दो, क्योंकि शब्द सीमा बहुत ज्यादा होती है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीजों को वहां पे शामिल किया गया है। लेकिन अन्य जगह जैसे दीपमान का उदाहरण दिया, विलोम में मैंने नोट्स में लिखा था, पूछ दिया वर्तनी में। आमिष का निरामिष का दिया, वो भी पूछ सकता है। उसी तरह पारलौकिक, विलोम पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, शब्दों को ध्यान दो, परलौकिक है कि पारलौकिक है, तो वहां से आप वर्तनी शुद्धि में भी हेल्प ले सकते हैं, विलोम से हेल्प वर्तनी शुद्धि में ले सकते हैं, और पर्यायवाची का भी वर्तनी शुद्धि में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। तो शब्दों को, हर एक शब्दों को न सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि दैनिक जीवन में भी प्रयोग करने के लिए भी आप लोग सीखने की कोशिश करो। अधीन तो होता ही नहीं, बहुत बार पूछा गया है, ये जो रूप लिखा हुआ है अधीन, अधीन, ठीक है, ये सही है, यानी इनमें से कोई अशुद्ध है ही नहीं। ठीक है, 5 प्रश्नों की चर्चा किया है, शुद्ध वाक्य वाला, बेल, अभ्यंतर, तालाब और अशुद्ध वाला, इनका 5 को साक्ष्य पहले दिखा देता हूं। ठीक है,
चलिए 10 तक तो हो ही गया था कदाचित। 11 नंबर वहां के हिसाब से 41। ये देखो अशुद्ध वाक्य में मैंने पढ़ा है शब्द केवल संकेत मात्र है, ये संकेत मात्र अलग कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे केवल और मात्र, इनमें केवल एक ही का प्रयोग होगा, शब्द केवल संकेत है। यहाँ लिखा भी हूं केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होता है। और ये देखो एक प्रश्न है, जैसे मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य बताइए। और यहाँ पे देखो इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, शुद्ध है, ठीक है, अरे सॉरी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे केवल का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। खैर उस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग अनुचित है। मुझसे यह काम संभव नहीं, बस काम खत्म, इसलिए अशुद्ध था। उसी प्रकार से वो वाक्य था, यह काम आप पर निर्भर करता है, कर्ता का प्रयोग अनुचित था। आइए यहाँ पे देखो ये क्या है जी, ये देखो पिन भी लगा हुआ है। ये मत सोचना कि अरे सर तो लगता है लिख करके दिखा दिए क्या अभी ताजा ताजा, नहीं, प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी वाले, आप खोलिए, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाया हूं मैं कि हिंदी में उसी की बदौलत लोग 57-58 प्रश्न करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारा राज उसके लिए खाती था, ये विकल्प में था ना जी, भूल गए, अभी दिखाता हूँ। अनेकों बार बनारस नहीं, अनेक बार, कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, अनेक, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 11 का है, अभी फिर से चर्चा कर देंगे उस पर। और उसके बाद देखो ये भी प्रश्न रिपीटेड, सारा राज उसके लिए खाती था। इसमें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध तो बता रहा है कि सी है, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द प्रयोग किया गया इसलिए अशुद्ध है, यहाँ केवल नहीं रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारे प्रश्न में था उसमें था उसारा राज उसके लिए एक थाती था, तो एक का वही जो प्रयोग किया गया है बहुत बारीक चीज है, अच्छे से देखने पर ही पता चल पाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न में था एक शब्द बेल, बेल का तत्सम पूछा गया था, तो ध्यान रखना बेल होता है। और बेर का पूछ दे, ये तो बेल है और ये बेर है, बेर का बदरी, बेल का बेल, ठीक है। 12 नंबर। 13 नंबर में एक शब्द था आभ्यंतर, अब इसको भी ध्यान रखना वर्तनी शुद्ध की दृष्टि से कह देगा कि अभ्यंतर सही है या ये वाला अभ्यंतर शुद्ध है। तो यहाँ जब पढ़ो ना तो अभ्यंतर पढ़ो, अभ्यंतर नहीं अभ्यंतर पढ़ो, और इस शब्द को ध्यान दो कि आ का मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ विलोम तो तुम्हारा सही ही हो गया है, कहीं कहीं बाह्य देता है, ध्यान रखना यहाँ पे बाह्य दिया है, विकल्प में वाय है, ठीक है, विलोम में थोड़ा बहुत चल जाता है। तो ध्यान रखना इसका कि अभ्यंतर का वाय, ठीक है, वाय वाय विकल्प अभाव है, तो आप जो है वाह वाह जो दिया है, वाह दिया हो चाहे वाह दिया हो, आप चयन करके चले आए, ठीक है। 14 नंबर में था तालाब का पर्यायवाची, बहुत ही आसान प्रश्न है, उसका स्पष्ट रूप से दिया हुआ था 14 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक मिनट, इसको चौड़ा तो कर लेना चाहिए था मुझे, हाँ। तो तालाब को हो गया, यहाँ देखो अभ्यंतर को हो गया, और उसके बाद तुम्हारा बेल बिल्ब बेल बदरी हो गया, ठीक है। और 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में तालाब को पुष्कर, 44, यहाँ पे 14 मैंने गिन, 20 सवाल है इसलिए मैं 1 2 3 करके अंकित कर दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो आधीन, आधीन नहीं भैया, शुद्ध होता है अधीन, प्रश्न नंबर 15 में विकल्प में है, ठीक है। और का क्या था, आशीर्वाद देखो है, यहाँ पे है, ठीक है। पारलौकिक की बात है, चलो लिस्ट में नहीं है। ये देखो भौतिक और सांसारिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक या पारलौकिक, जो विकल्प में देगा आप चुन सकते हैं। तो यहाँ से भी चुराने की कोशिश करिए, न शब्द तो लिखेंगे तो 500 पता लगा वर्तनी शुद्धि का ही लिखते रह जाएंगे। हर जगह नजर बनाए रखो, घुमा फिरा के जो विशाल भंडार है ना इस किताब में, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, अगर 57-58 से नीचे आए तो कहिए, बशर्ते एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ना होगा। और एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता दूं, इसीलिए
जो अनुभवी लोग हैं वो कहते हैं 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़िए और एक एक अक्षर एक एक लाइन को एकदम से बैठा लीजिए दिमाग में। वो बड़ा फायदा कर कूद कूद के जो मेढक की तरह आप पढ़ोगे ना, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, तो किसी तरफ के आप नहीं रह जाएंगे क्योंकि आपका दिमाग बहुत भटकता रहता है। एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, 10 किताब को 10 बार पढ़ो, ठीक है। मैंने बताया इसको लगा लीजिए। इसके साथ पूर्व प्रश्न पत्रों को सब कुछ समाहित है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें है इसमें नहीं है, बशर्ते विकल्प ए बी सी डी के रूप में मैं चाहता हूं कि आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए बात मानो, इस किताब को लगाओ, 99% काम आएगा आपको। 1-2% जो है यहाँ से आपको लाभ मिल गया, तो यही 1-2% लोगों का प्री रोक देता है, किसी का पार करा देता है। बात को बहुत बारीकी से समझना है। प्रश्न नंबर 16 में था, क्या था? गंगा का पर्यायवाची कौन है? जाह्नवी। अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान रखना, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है या जाह्नवी किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया है, ठीक है। 16 नंबर में। 17 नंबर में क्या था, पहले प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने दिखा दिया भैया बहुत अच्छे से। सारा राज उसके लिए एक का प्रयोग यहाँ पे अंशित था, सारा राज उसके लिए था थी, बस काम खत्म। शब्द में केवल या मात्र दोनों का प्रयोग नहीं है, केवल एक शब्द केवल संकेत है, एक यहाँ से हट जाएगा। या कर्ता का प्रयोग अनुचित है, यही बी वाला सही है। बेल का मैंने दिखा दिया, बिल और बेर का बदली, बेल का बिल बेर का बदली। आभ्यंतर का विलोम है, ठीक है। तालाब का विलोम पुष्कर, ठीक है। आशीर्वाद दिखा दिया शुद्ध, पारलौकिक दिखा दिया, अधीन दिखा दिया, तो इसका एस। अब बात करते हैं जाह्नवी का पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है पूछ रहा है, ओ हो गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा कह रहा है गंगा का पर्यायवाची और विकल्प में है कौन सा? जाह्नवी, इसलिए मैं जाह्नवी को दिखा दिया। अब दिखाते हैं। अब ये तो कह रहा है कौन जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है, जाह्नवी है तो गंगा का पर्यायवाची, एक क्लियर पकड़ लीजिए पहली बात तो। बहुत लोग तो यही नहीं जान पाएंगे जाह्नवी क्या है। जाह्नवी पर्यायवाची गंगा का है। प्रश्न नंबर 16 मैंने प्रूफ दिखा दिया है। अब एक सेकंड रुकिए जरा, किताब खोलने बगल में, क्योंकि ये विकल्प थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया। किताब से दिखाते हैं डायरेक्ट आपको, ठीक है। एक सेकंड समय दीजिए, उठना पड़ेगा मुझे। आइए देखिए, ये है हिंदी की हीरोइन, हीरोइन कहिए, हीरो कहिए, हिंदी की रानी कहिए, महारानी कहिए, हैं, या रामबाण नोट्स कहिए, इसका ये पर्यायवाची बना दे क्या? अब देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, जो भूल गया था थोड़ा पेज ऐड करना, ये पर्यायवाची है। और आपको दिखाता हूँ मैं, शायद अब साफ दिखे न दिखे, लेकिन कोशिश करता हूँ। पेज नंबर देखो 212 है, जो किताब ले लिए हो, पेज नंबर 212 में गंगा पर्यायवाची दिया हुआ है। और इस विकल्प में देखो, विकल्प क्वेश्चन नंबर 46 में विकल्प बी में दिया है सुरसरी। सुरसरी देखो भैया यहाँ लिखा है कोने में, ये देखो यहाँ कोने में लिखा है, ठीक है। तो सी में है मंदाकिनी। मंदाकिनी देखो भैया कहाँ गया कहाँ गया, ए है दूसरे लाइन का लास्ट से दूसरा मंदाकिनी। और तीसरे में लिखा है देवा पागा, देवा पगा, देवा पगा। देखिए देवा पागा हो या पगा हो, थोड़ा बहुत पर्यायवाची में इधर उधर होता रहता है। ये पहले ही लाइन का चौथा शब्द है। इस प्रकार से विकल्प ए ही है जो गंगा अर्थात जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ये भैया किताब ले लीजिए, एक यूट्यूब है मेरा चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आ जाओ, बहुत कुछ प्रश्न वहां पे कराया जाता है, प्लीज बहुत मजा आएगा। अब भैया देखो 47 नंबर में क्या कह रहा है। 47 नंबर में कह रहा है तद्भव शब्द वे हैं जो लोक या समाज से, ये क्या होता है? कट गया। संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। अरे संस्कृत में कैसे प्रयुक्त होता है? संस्कृत शब्दों से व्युत्पन्न है, उत्पन्न है, व्युत्पन्न है, उत्पन्न है, उद्भव हुआ है, तो कहोगे यस यस यस, विकल्प बी सही है। अभी दिखाते हैं। क्या बच्चों जैसा मजाक करते हो?
वादी का प्रतिवादी नहीं पढ़े हो, प्रूफ चाहिए दिखाते हो। 49 नंबर में फिर आ गया तद्भव तत्सम। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अरे भैया, अरबी की भाषा को थोड़ी ना तत्सम कह दोगे मूल शब्द को। अंग्रेजी के मूल शब्द को तत्सम थोड़ी ना कर देंगे, अंग्रेजी में दूसरा कुछ होता है। जापानी के जापानी भी तो किसी भी भाषा में आ जा सकता है, चीनी भी आता है, तो किसी भी भाषा कैसे मूल शब्द को तत्सम कर देंगे आप। दूसरा है ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें तद्भव कहते हैं। विदेशी भाषा से क्यों आया है भाई? हमने तो पढ़ा है संस्कृत भाषा से आया है, उत्पन्न हुआ है ना। उसके बाद जो है तद्भव, तद मतलब उद्भव, तद और उद्भव दोनों का अर्थ मैं अभी दिखाऊंगा। तो एक उत्पन्न हुआ है, तो विदेशी भाषा से कहा आया, तो इस प्रकार से कथन विकल्प आपका सी सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। जिस कन्या की सगाई हो गई है, जिस कन्या की सगाई हो गई है के लिए उपयुक्त शब्द है। स्वयंवर कन्या कैसे हो सकता है? स्वयंवर में तो विवाह होता है ना जी, जहां स्वयं वर को चुना जाता है। जो कन्याएं हैं स्वयंवर में स्वयं वर को चुन करके शादी कर लेती है, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रणय, प्रणय परिणय सूत्र में बंधना आपने सुना होगा। परिणय सूत्र में बंधना शादी के कार्ड वगैरह में लिखा होता है। तो परिणय या प्रणय भी दूसरा शब्द है। ठीक है। अरे सगुन कन्या क्या होता है? सगुन कन्या का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सच पूछिए तो होना चाहिए था वागदान, लेकिन इन्होंने लिख दिया है वागदत्ता। विकल्प का मेरे पास अभाव पड़ गया। वागदान नहीं होकर के अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। एक होता है विवाह देने का वचन देना, एक होता है विवाह को जो वचन दिया गया है उसमें उसके रस्म को निभाना। और रस्म कब निभाया जाता है? सगाई होगी, गोद भराई होगी, कुछ तो होगी भाई, तभी तो कहोगे आप कि हाँ रस्म हो गया, विवाह पक्का हो गया, फिक्स हो गया, वही चीज है। लेकिन विकल्प का अभाव है, तो आयोग महोदय हो सकता है वाग्दत्ता माने, या लोग आपत्ति प्रकट करें तो इस क्वेश्चन को बाहर कर दे। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। हाँ देखिए यहाँ पे पेज तो लगा हुआ है, मैं किताब जबरदस्ती देखो। विकल्प में क्या था? 16 नंबर देवभागा था, एक मंदाकिनी था, और एक क्या था जी? सुरसरी। और जानवी का विलोम, तो गंगा का विलोम तो जानवी क्लियर हो गया कि जानवी गंगा का पर्यायवाची है। अब जो 4 विकल्प था उसमें 3 देवापागा, मंदाकिनी, सुरसरी, ये तीनों था ही, तो एक जो नहीं था वही नहीं होगा। क्लियर? खुश हो जाओ। तद्भव क्या प्रश्न में था? यही तो था भाई, तद्भव। तद माने उससे, उससे मतलब कौन? उससे कौन है जी? कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, संस्कृत है। इसी से उत्पन्न, उद्भव, ठीक है, पैदा हुआ। तो भैया विकल्प भी सही नहीं हो रहा है। तद्भव सब संस्कृत से सीधे, हम कह रहे नहीं सीधे आए हैं, टेढ़े आए हैं। उद्भव वहीं से हुआ है, बच्चा उसी का है ना, आकर पाली प्राकृत और भ्रंश होते हुए हिंदी में आए। ठीक, तो विकल्प भी करेक्ट है। कौन सा है प्रश्न? प्रश्न नंबर लिखा ही नहीं क्या? प्रश्न नंबर कौन सा था? 16 ऊपर था। हाँ, प्रश्न नंबर क्वेश्चन 17 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है। अब एक बार और प्रश्न देखें। 18 नंबर में क्या था जी? पर्यायवाची किसी चीज का था? यहाँ भी क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हूँ। पर्यायवाची, हाँ याद आ गया, वादी। वादी का पर्यायवाची था क्वेश्चन नंबर 18 में। पूछ रहा था कि वादी का विलोम शब्द क्या होगा। देखो यहाँ पे प्रतिवादी दिया है, विवाद का निर्वाद होता है, पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 यहाँ डाल दिया। चलो 17 समझा दिया। 17 नहीं, रुको, एक प्रश्न और इससे मिलते जुलते। यहाँ प्रश्न नंबर था, यहाँ प्रश्न नंबर होना चाहिए था 17 नहीं, यहाँ प्रश्न नंबर होना चाहिए था हमारा 100। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 46 यानी हो ही गया। 16 नंबर, 47 यानी 17 नंबर। तो तद्भव क्या है? तद माने उनसे, उत्पन्न, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न इससे, और तद उससे, उससे कौन? संस्कृत से उत्पन्न या व्युत्पन्न। तो 47 नंबर का पी हो गया।
वादी का विलोम दिखा दिया प्रतिवादी। 49 नंबर प्रश्न में क्या था, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम करते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को नहीं कहते हैं, संस्कृत भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें तद्भव नहीं कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से होते हुए सीधे नहीं आए हैं, होते हुए पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आकर के जो है विकृत रूप ग्रहण करते हुए हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। इसका विस्तार भी दिखाता हूँ। जिस कन्या की सगाई हो गई है उसके लिए दिखाता हूँ। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर ये 19 हो जाएगा, वहां के हिसाब से 49। तो यहाँ देखो तद्भव क्या है। तद्भव शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी में आए, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा से कोई मैच नहीं क्वेश्चन के। और तत्सम किसे कहते हैं, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों मतलब हूबहू मूल शब्द को ही बिना किसी परिवर्तन ग्रहण कर लिया गया है, उसी को जो है यहाँ तक कि ध्वनि का भी परिवर्तन नहीं है और उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो दोनों विकल्प उसमें 49 नंबर यानी 19 नंबर वाले में गलत था। अब बात आती है प्रश्न नंबर कैसे उल्टा सीधा पड़ गया है, ये तो लास्ट था। क्वेश्चन नंबर वहां के हिसाब से 40, मेरे नंबर हिसाब से 20 है। 20 ही प्रश्न आए थे, 31 से लेकर के 50 तक चालू है। हाँ 50 होगा, 49 ऊपर वाला था, 50वां और 20 प्रश्न आए तो मैंने 1 2 3 करके काउंट किया है। देखो यहाँ पे 2 वाक्य मैंने लिखा है। एक तो वह लड़की जिसका विवाह होने जा रहा हो वैवाहिकी कहा जाता है। ऐसी कन्या, देखो यहाँ पे लिखा है ऐसी कन्या को डिलीट कर देते हैं तब दिखाते हैं सब सब। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए लिखा हुआ है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। ठीक है, कन्या के विवाह के वचन देने की रस्म। हम लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है, सगाई, कहीं 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 कहा जाता है बुध भराई भी कहा जाता है क्या शायद, है ना। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कहीं कहीं छेकाई कहा जाता है, जैसे बिहार झारखंड साइड में छेकाई कहा जाता है। ठीक है, तो सही पूछो तो होना चाहिए वागदान, लेकिन जब विकल्प में ऐसा है ही नहीं तो हम वाग्दत्ता को लगा के चले आएंगे। बाद में विवादित होगा तो हो सकता है आयोग हटा दे, तो उसमें आपका नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। या तो नंबर दे दे, सबको बांट दे, कोई नुकसान नहीं है। या तो हो सकता है वाग्दत्ता ही मान के निकल ले वो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मिलता जुलता है तो इतना वाक्यों में विवाद मत बनाया करो, ठीक है, अन्यथा विवाद बनाने लगेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, और यही सवाल बार बार कई बार पूछा गया है। इसके लिए एक शब्द होता है दत्त चित्त। देखो मैंने पहले बोला था फिर बता दे रहा हूं, दत्त चित्त की जगह मैं चित्त की जगह चित्र लिख दिया था, गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, उसको आप लोग बना लेना, सही कर लेना, तरह को ऐसे कर लेना दत्त चित्त। ठीक है, तो यहाँ पे काम को चित्त लगा कर करने वाले को दत्तचित्त कहा जाता है। आरो में क्या पूछा, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा, अरे मन से लगा हो, पूरा चित्त लगा दिया हो, बात तो एक ही हुई, वाक थोड़ा सा हेरा फेरा दिया है। और ये विकल्प देखो दिया है ना दत्तचित्त जी। और यहाँ पे पूछने का तो इसी तरह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो शब्दों का हेर फेर करते हैं थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए, घुमाने के लिए, कंफ्यूज पैदा करने के लिए आपको। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए। उसी तरह बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो एक है जहां भोजन मुफ्त मिलता हो, सदावर्त। और आरो वाले पेपर में क्या पूछा था, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। अब बताओ यार, जहां भोजन मुफ्त मिलता हो वहां कौन जाता है, टाटा तो नहीं जाएंगे खाना खाने, मुकेश अंबानी तो नहीं जाएंगे, अमीर लोग तो नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जहां मुफ्त खाना मिलता है वहां गरीब कमजोर लोग ही, दिन दुखिए लोग ही तो जाएंगे भाई। ये अंडरस्टूड है यार, इतना मत पकड़ो शब्दों को। ठीक है, जब विकल्प आपको स्पष्ट रूप से वहां दिखाई देता है, सदावर्त जहाँ भोजन मुफ्त मिलता हो, जहाँ गरीबों को भोजन फ्री में मिलता हो, चाहे नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था हो,
तो वहां पे एक शब्द आपका हो गया सदावर्त। ठीक है, इसी तरह वाग्दत्ता के लिए तो पेज दिखा ही चुका, मैं प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, वही बात है, कुछ चीजों को देखो मैंने पिछली बार ही करा दिया था नीरज पेपर से पहले। यहाँ भी देखो यह शब्द केवल संकेत मात्र है, संकेत मात्र को अलग अलग कर दो, एक ही में जुड़ गया है तो ये प्रश्न हो गया। और देखो यहाँ पे मैंने एक प्रश्न ही कराया हुआ है, और ये भी मत सोचना कि सर अभी लिख दिए हैं क्या है, पेपर देखे लिख करके हमको दिखा दिए, बेवकूफ बना दिए, ये भी मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि प्ले लिस्ट है आपके पास, वीडियो 3-4 महीना पहले पढ़ाया हूँ, वहां पे एक पेज ढूंढोगे विलोम शब्द वाले वीडियो में जाकर के, तो आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि सर अभी ने लिख दिया है क्या। ठीक है, तो ये हो गया भैया। और पारलौकिक यही कह रहे थे, मान लो वाक्यवर्तनी वाले शुद्ध में के लिस्ट में पारलौकिक शब्द मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, प्रश्न का प्रैक्टिस कराया तब भी पारलौकिक शब्द आया। विलोम शब्द आपने पढ़ा वहां पे जहां पे लिस्ट दिया हुआ है किताब में, वहां से चुरा लिया। जैसे अभ्यंतर का मैंने बताया, जैसे निरामिष का बताया, जैसे दीप्यमान का बताया, उसी तरह हर चीज का। अब आध्यात्मिक है, ये भी वर्तनी शुद्ध में आता है, पूछा जाता है। सांसारिक शब्द है, ये भी वर्तनी शुद्ध में पूछा जाता है। अब आप कसम खा के बैठो नहीं, हम तो वर्तनी शुद्ध केवल वहीं से ध्यान से पढ़ेंगे जहां पे दिया हुआ नहीं। हर शब्द में संसारिक लिख के देता है, संसारिक शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये करके देता है तो पूरी तरह शुद्ध है, सा रहेगा ये वाला शुद्ध है। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं रहेगा, ये अशुद्ध है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये वाला शुद्ध है भैया, तो इस ये अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। इसी तरह पारलौकिक, ऐसी चीजों को चुराया कर। कदाचित कहीं देख लो हलंत नहीं लगा हुआ है तो मान चलो शुद्ध है, अर्थात कहीं देख लो ऐसे विकल्प में है अर्थात, तो ये गलत है भैया। जब वर्तनी इसमें, अरे वर्तनी कर रहे हैं, इसमें हलंत लग जाएगा, यानी ऐसे अर्थात लिख दोगे, ऐसे अर्थात लिखा रहेगा ये वाला जिसमें हल लगा हुआ है, तब सही माना जाएगा। इस तरह तमाम मैंने ऑलरेडी कराया है। देखो तलवार ढाल ढाल समतल ये भी करवाया था, बहुत लोग गलत किए थे। यहाँ देखो आरओ 2023 में एक प्रश्न जिसमें आया था, एक विकल्प में वधु था, वधु दिया हुआ था, एक विकल्प में कुआं दिया हुआ था, और एक में आकार दिया था, और एक शब्द क्या था जी, और कोई एक शब्द था भूल रहा हूँ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और जो विकल्प में था वो भी गलत है। वधु सही है, अविवर्तनिक लिस्ट में नहीं था। ठीक है, तो मैंने पर्यायवाची दिखाया, पर्यायवाची से पढ़ो वधु शब्द। विलोम में भी वर वधु मैंने लिखा है, अपोजिट लिंग वाले विलोम शब्दों में, वहां से भी चुरा सकते थे वर्तनी की दृष्टि से। कुआं मैंने यहाँ करा दिया है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है, तो कुआं एक शब्द ही गलत है, होता शुद्ध है कुआं। हम लोग बोलते भले हैं कुआं 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 रटते चले आ रहे बचपन से, लेकिन होता क्या है कुआं। ठीक है, जैसे कृषि कहते हैं, कृषि, कृषि गलत होता है, कृषि होता है सही। ठीक है, तो बहुत से उच्चारण ही गलत करते हैं, अगर सही करने लगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस बहुत सारे कराए हैं। और ये देखो एग्जाम टिप्स, ये मुकेश श्रीवास्तव हैं, कोई करियर काउंसलर हैं, ये कह रहे हैं एग्जाम टिप्स में कि प्रारंभिक परीक्षा आरओ के लिए सामान्य हिंदी को हल्के में मत लें। मैं भी बार बार कहता आ रहा हूँ शुरू से ही, लेकिन मेरी बात आप लोग मानते ही नहीं हो, मैं क्या करूं। तभी तो सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, भीड़ के पीछे भाग रहे हो भेड़ों की तरह। आओ मेरे चैनल से जुड़ो, छोटी 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 बड़ी बड़ी कठिन सरल मध्यम सब पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा। हिंदी को एकदम सीरियस लो, बहुत बड़ा स्कोर। आरओ का सिलेक्शन पूरी तरह हिंदी पे टिका हुआ है, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। पूछो क्यों? क्योंकि हिंदी को लोग लेते हैं हल्के, सरल आ रहा है इधर 2-3 साल से, तो सोच रहे हैं अरे हलवा है कर लूं। बाय द वे भैया घुमा दिया तो बुद्धि हो जाएगी फेल, और पूर्वावलोकन भी हो जाएगा फेल। क्यों? क्योंकि कभी कभी हिंदी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेरी किताब पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरी किताब ही पढ़िए, मैंने किताबों का लिस्ट दिया, या तो 5-6 किताब मिलाकर पढ़िए तब काम हो जाएगा। 5-6 का बोझ नहीं पालना है, तब आप मेरी किताब को रामबाण नोट्स को पढ़िए। किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में अगर आपने पढ़ लिया 55 प्लस रहोगे।
रही बात साक्ष्य दिखाने में तो मैं बहुत तेज हूँ, माहिर हूँ। और मैं आप आके तो कहोगे नहीं सर आपके किताब से तो हमारा 40 ही हुआ, 45 ही हुआ। तो मैं किस लिए हूँ? मैं तो लिस्ट दिखाऊंगा बना बना करके, लो भैया लो भैया लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। गारंटी दे रहा हूँ 55 का दिखा के रहूंगा। अभी बोल दे रहा हूँ पेपर नहीं हुआ चाहे जैसा सरल मध्यम कठिन हो। हिंदी पढ़ो बढ़िया से। और ये देखो आ गई, इतना सुंदर लग रहा है किताब यार, कैसे तुम लोग भाई देख रहे हो? जो देखा एक बार में कहा वाह क्या किताब है, मजा आ गया, और वो जाकर के खरीद लिया। ये है यूट्यूब आपका, इसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। जीएस का डेली क्विज करा रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों का, उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मैं करवा उसी में से रहा हूँ जो आपको हथियार बनाया हूँ, बस प्रश्नों को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ देता हूँ जैसे आयोग करता है। लोग उसी में फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्योंकि मन से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी को आप पढ़ोगे ना, बस एक एक शब्द, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ रहे, अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो परीक्षा तक इसको 5-6 राउंड आराम से पढ़ लेंगे। खूब फैला फैला के लिखा है, बहुत घना नहीं है। पेज भले 230 34 35 अरे 37 है, लेकिन इसको टाइपिंग करवाते 150 के अंदर ही आ जाता है। लेकिन मैंने हैंड राइटिंग निकाला क्योंकि वर्तनी की गलतियां न हो। ठीक है, तब भी टाइपिंग वाले में एक तो हो गई है, लेकिन हैंड राइटिंग वाले में नहीं हुई है। अब ब्लंडर मिस्टेक कुछ सी में काम में हो गया है तो बात अलग है। बात करते हैं जो स्टाफ नर्स वाले पेपर में जीएस आया था। तो भैया एक नजर इस पे देख लेना जरा, जो गोला गोला किया हो ये है रीजनिंग मैथ का। ठीक है, तो भैया ये भी जो है थोड़ा सा कठिन लगा, मैंने मेरे ध्यान में नहीं आया तो गोला कर दिया हूँ कि कठिन होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे गोली आया हूँ, एक मैथ का है, यहाँ भी मैथ का गोला कर दिया हूँ है। उसके बाद जो है ये वाला थोड़ा कठिन लगा तो गोला कर दिया हूँ, आराम से नहीं मिलेगा है ना। करंट का कोई बात ही नहीं है। बाकी कौन सा प्रश्न ऐसा है जो नहीं आया, किसका प्रूफ चाहिए? इसमें प्रूफ नहीं दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा इसका प्रूफ। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है, वो बात अलग है, परामर्श लेता है कि नहीं। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है? गाडगिल योजना में था। घुलनशील जीवाणु वाला है तो ये थोड़ा सा ये एजोला भी हो सकता है, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इसको एक प्रश्न भी रिपीटेड है, अभी याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगा। तापमान और फारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ पे बराबर हो जाता है? कैंसर कोशिकाओं का टूटना, सेल्स आपने पढ़ा होगा, लिखा भी है इंग्लिश वर्जन में, उसी से आप समझ लेते तो ये विकल्प काट देते। यहाँ देखो कौन थोड़ा दिखाई दे रहा है। एक शब्द तो सुना होगा, आराम से कर लेते। थल सेना करंट का है, इसको देखना पड़ेगा। गांधी ने साबरमती, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। दूध किसमें वसा की मात्रा होती भैंस में कि नहीं है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कंफर्म तो नहीं करंट का है, लेकिन पटना की संभावना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वाल्मीकि पार्क भी वहां पे है, एक अनुमान से बता रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। है मूल कर्तव्य समावेशन है, भैया स्वर्ण सिंह समिति के समय हुआ था। वो पोर्टल किस राज्य में? करंट का मुद्दा है। एक अश्व शक्ति 746 वाट का है, 64 वाट का है, 46 का ही है, 99% मुझे याद है। खारे पानी की झील चिल्का है या सांभर है? सांभर राजस्थान में है। चिल्का जो है समुद्री तट पे है, तो आंतरिक सांभर झील की बात आएगी तो सांभर हो जाएगा, और टोटल में आएगा तो चिल्का हो जाएगा। पूसा सिडलेस वाला कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों का सक्षम संरक्षक उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों है। अलग अलग अनुच्छेद 1918 किसान सभा में कौन शामिल नहीं था? ये प्रश्न तो भैया अभी आया था। मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर मिश्र मिलकर बनाए थे। बाबा रामचंद्र देव न थे, इससे मतलब था इनका इनका न ही इनका जवाहरलाल नेहरू को मतलब था। आर वाले में जो पूछा था उसमें जवाहरलाल नेहरू दिया था। राजधानी पूछा, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो? त्रिपुरा का अगरतला नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर नहीं है, नागालैंड कोहिमा नहीं है, मिजोरम का इम्फाल गलत है क्योंकि मणिपुर का है। बेहद ही आसान। धान की किस्म का इसको कंफर्म करना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे बना था जी। ये तो आरओ या पीसीएस किसी में आया था। मैथ का छोड़ देता हूँ। 18वीं लोकसभा 7 चरणों में हुआ था, 6 में हुआ था, देख लेना, ध्यान नहीं, 7 में ही हुआ था मेरे ख्याल से। अभिनव भारत डी सावरकर नहीं है क्या जी? स्वर्ण चावल विटामिन ए नहीं आता है क्या जी? प्रूफ है इसका, है इसका जाना पड़ेगा। पीत क्रांति, पीली क्रांति पीत क्रांति से संबंधित है, तिलहन उत्पादन। G20 विकास मंत्रियों को देखना पड़ेगा, याद नहीं है। उज्ज्वला योजना बिजली से नहीं गैस से संबंधित है यार। ठीक है, तो ए इसमें आपको 25 प्लस से ज्यादा का साक्ष्य मैं दिखा सकता हूँ, और चाहिए
तो आप हमको बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आप लोगों को बेहद ही आनंद आया होगा और इस किताब को देखिए, मुस्कुराइए और लेके अच्छे से पढ़िए। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है आरओ यारो में। जीएस के लिए पीसीएस, आरओ यारो सबके लिए स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, प्रूफ दिखा दिया हूँ। बार बार देखिए और पूरे तन मन धन से लग के पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।